हेलो गाइस। मैं ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर बना रहा हूँ जो हर एक बैंकर को, जो ब्रांच बैंकिंग में है, बी इट अ टेलर, ए सेल्स पर्सन, ए रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर और इवन अ ब्रांच मैनेजर, सबके लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है इन मैनी रेस्पेक्ट। मे बी सर्वाइवल, मे बी परफॉर्मेंस, इंसेंटिव और ए करियर ग्रोथ। सो ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कासा का एक्वेशन कैसे हो, क्योंकि whenever your bosses will ask you to acquire CASA, they will only ask you to acquire a specific number। एक नंबर आपको दे दिए जाते हैं और आपको यही बोला जाता है कि आई नीड द नंबर बाय एंड ऑफ द डे। और लोग बाइक लेकर इधर से उधर घूमते रहते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, शॉप टू शॉप जाते हैं और आउटपुट नहीं आने के कारण वो बैंक में फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो रास्ता क्या है कासा का एक्वेशन का, ये कोई जल्दी बताता नहीं है। उनके पास भी, आपके बॉसेस के पास भी टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, दूसरी काम में एंगेज रहते हैं। दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू टेल यू हाउ टू एक्वायर कासा। तो अभी मैं 6 पॉइंट्स आपको बोलूँगा। अगर 6 पॉइंट्स को आप रिलीजियसली फॉलो कर लेंगे और देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी दैट यू विल नॉट इमर्ज एज ए चैम्पियन इन कासा। लेट अस डिस्कस दिस 6 पॉइंट्स। ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा और पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि आपको नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा अगर वीडियो की ज़रूरत हो, इफ़ यू डिमांड, तो शायद मैं आपसे शेयर कर पाऊँ और बनाने के लिए भी मैं मोटिवेट हो पाऊँ। इन कारणों से आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, सो दैट आई ऑल्सो गेट टू नो कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ क्या सारे लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। वी विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प among 6 points only. So the number of 1 point is catchment mapping. Catchment mapping टेक्निकली उस एक्टिविटी को बोला जाता है जो हर एक ब्रांच के आसपास क्या है, क्या अवेलेबल है, क्या प्रॉस्पेक्ट है, वो देखना। ये इसका टेक्निकल नेम है। कैचमेंट मैपिंग करना हर एक ब्रांच एम्प्लॉय के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि दोज आर द सोर्सेज ऑफ लीड्स, वही आपको लीड देते हैं। सो कैचमेंट मैपिंग जब भी आप करें तो आपके ब्रांच के आसपास कितने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, कितने रेजिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट हैं और कितने पब्लिक प्लेसेस हैं। पब्लिक प्लेसेस मतलब कितने एटीएम है, कितने बैंक्स है, कितने रेस्टोरेंट है, कितने सैलून्स है, कितने जिम्स हैं। सारे चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको कैचमेंट मैपिंग करना पड़ता है और आपका जो भी कासा में जो प्रोडक्ट है, वेदर इट इज़ करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, वो प्रोडक्ट कितना उस कैचमेंट के हिसाब से डिज़ाइंड है, आपको ये खुद एनालाइज करना पड़ता है। जब आप ये कर लेते हैं तो आपको दूसरा काम करना पड़ता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डिफरेंट एंटिटीज़ को, बी इट शॉपकीपर, बी इट इंडिविजुअल्स को भी अलग अलग कैटेगरी में आप सेगमेंट कर सकते हैं। एक हो सकता है हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स, HNIs जिनको बोले जाते हैं।
दूसरा होता है सीनियर सिटीजन्स, उसमें भी HNIs होंगे, सुपर HNIs होंगे, मिडिल क्लास होंगे, ऐसे करके आप सेगमेंट कर लेंगे। और एक होते हैं सर्विस होल्डर। सर्विस होल्डर में प्राइवेट, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सारे लोगों की आप एक लिस्ट बना लीजिए, सो दैट आप जब भी अपना प्रोडक्ट ऑफर करें तो राइट टारगेट ऑडियंस को ही अपना प्रोडक्ट ऑफर करें, सो दैट आपको आपका जो ऑफर्ड प्रोडक्ट है वो अपने ऑडियंस को एक्यूरेटली हिट करे। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट वॉज segmentation of your customers. Third, dedicate at least 1 hour in lead generation activities. आप दिन का 1 घंटा उस कैचमेंट में ही लीड जनरेशन एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज कीजिए, चेंज करके। कभी आप ऑल्टरनेटिवली, कभी आप शॉप कीपर्स में एंगेज करें, कभी आप पब्लिक प्लेसेस में एंगेज करें, कभी आप रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स में या रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ में अपने आप को एंगेज करें। 1 आवर आप ऑनेस्टली उसका रिपोर्ट आपका बॉस ले या ना ले, आप अपने आप को उस एक्टिविटी में एंगेज बिल्कुल करें। जब आप करने लगेंगे तब आप ये देखेंगे दैट लीड्स की फ्लो होने लगेंगी। जब लीड्स की फ्लो होने लगेंगी तो आपको उस लीड्स को फिर रीग्रुपिंग करना पड़ेगा। कैसे रीग्रुप करेंगे? 3 कैटेगरी में आप रीग्रुप करें, हॉट लीड्स, वार्म लीड्स और कोल्ड लीड्स। हॉट लीड्स को डेली बेसिस पे आप टच करें ताकि वो 2 से 3 दिन में वो कन्वर्ट हो जाए। और जो वार्म लीड्स होंगे उनको यू ट्राई टू टच ऑन एटलीस्ट 3rd और 4th डे, सो दैट वो आपके हॉट बकेट में आ जाए। और बच जाता है कोल्ड लीड्स। कोल्ड लीड्स को भी आपको छोड़ने नहीं है। यू शुड ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन कोल्ड लीड्स, सो दैट ऑन ए वीकली बेसिस you should touch base the cold leads in order to make them little warm and subsequently hot. इससे आपके जब लीड्स के फ्लो होने लगेंगे और आप 1 घंटा के दौरान अगर मिनिमम 10 कस्टमर को विजिट करते हैं ऑन ए वर्किंग मंथ, यू कैन विजिट एटलीस्ट 250 कस्टमर्स, 25 डेज अगर हो तो। 25 दिन में अगर आप 250 कस्टमर्स, फॉरगेट अबाउट 250, अगर आप 200 कस्टमर को भी विज़िट कर लेते हैं और इन मेथड से सेगमेंटेशन और ग्रुपिंग अपने लीड्स का कर लेते हैं, तो आपके द्वारा जो एक्वायर किया हुआ कस्टमर्स होंगे, सेविंग्स अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, वो आपके 3rd या 4th मंथ में आपके दूसरे प्रोडक्ट्स के बहुत पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं। एंड इफ़ यू आर एबल टू डू दिस, आप किसी भी प्रोडक्ट में स्ट्रगल नहीं करेंगे, ना अपने नौकरी से स्ट्रगल करेंगे और ना अपने करियर से स्ट्रगल करेंगे। यू विल बिकम ए चैम्पियन इन अ मंथ ऑफ 2 to 3 months टाइम। यू कैन बिकम ए चैम्पियन विद इन 2 to 3 months टाइम। दिस इज़ माई कन्विक्शन। आप इसको डेडिकेटली करें। आपका इसको किसी को रिपोर्ट नहीं देना है, ये काम खुद से ऑनेस्टली करें। आपके लीड्स जब जनरेट होने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। लीड्स के अभाव में लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है और वही कारण बन जाता है कि आप कस्टमर से बहुत हरी करते हैं, अकाउंट दे दो, फिर बेगिंग करना चालू करते हैं, फिर यू डू लॉट मैनी थिंग्स दैट इवन द हॉट लीड्स बिकम्स कोल्ड। तो आपके पॉकेट में, आपके एक्सेल में जब नंबर ऑफ लीड्स का फ्लो होगा और आप कुछ सारी बातें जो मैं बताया अगर आप करने लगेंगे
तो आपका कन्वर्शंस कितना भी पुअर हो, वैसे बैंकिंग इंडस्ट्री के नॉर्म से कन्वर्शन 10 to 15% होता है। तो अगर 200 कस्टमर को आप विज़िट करते हैं तो आपके पर मंथ 15 to 20 कन्वर्शंस तय है। और वो उस मंथ में कुछ जो कस्टमर्स नहीं भी कन्वर्ट होंगे, उनका कन्वर्शन नेक्स्ट मंथ में कंफर्म है। और ये जब आप करने लगेंगे, नॉट ओनली यू बिकम चैम्पियन इन कासा प्रोडक्ट, बट इन ऑल अदर बैंक्स प्रोडक्ट आप एक्सेल करने लगेंगे। एंड व्हेन यू स्टार्ट एक्सेलिंग इन अदर प्रोडक्ट्स, देयर इज़ नो रीज़न दैट यू विल नॉट ग्रो, एंड देयर इज़ नो रीज़न दैट यू विल बी अंडर स्ट्रेस। आप सेल्स के प्रेशर या टारगेट प्रेशर से काफ़ी दूर रहेंगे और आप सुकून से काम कर पाएंगे। लास्ट एंड सिक्स्थ पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो है ब्रांच ट्रांजैक्शन। ब्रांच में ऐसे बहुत कस्टमर आते हैं जो बियरर कस्टमर होते हैं। आपके बैंक ब्रांच के कस्टमर दूसरे बैंक ब्रांच के कस्टमर को जब पेमेंट करते हैं तो उस चेक को एनकैश कराने के लिए वो ब्रांच आते हैं। जब वो ब्रांच आए तो उनके साथ आप कंप्लीटली एंगेज हो, एक भी कस्टमर मिस नहीं करें। वो आपके लिए सबसे हॉट लीड होता है। जब रेगुलर बेसिस पर आप उनके साथ एंगेज होने लगेंगे और एक समय ऐसा आएगा 4, 5, 6 दिन के बाद जब आप उनके प्रेमाइसेस को विज़िट करेंगे, कन्वर्शन पॉसिबिलिटी विल बी वेरी हाई और आपका कन्वर्शन कन्फर्म होना ही होना है। इन सारे 6 पॉइंट्स को आप 2-3 बार हमारे वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें, एक्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा। और अगर कोई क्वेरी है वो भी लिखें और मेरे से भी अगर पर्सनली एंगेज होने का मौका मिले तो उसका भी उपाय निकालें। मैं आपको एक चीज़ एश्योर कर सकता हूँ कि आप बैंकिंग जॉब में स्ट्रगल नहीं करेंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये मेरा टेस्टेड है क्योंकि मैं बहुत लोगों को आगे बढ़ा चुका हूँ। हमारे अंडर काम करने वाले बहुत लोग आज ब्रांच मैनेजर भी हैं, बॉम भी है, बीएसएम भी है, पीआरएम भी है, प्रीमियर रिलेशनशिप मैनेजर भी हैं, एंड दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन देयर करियर बिकॉज आई एम ए सीजन बैंकर। अब आपको अगर लगे तो वीडियो ख़त्म होने के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ा हुआ रहेगा जो आपके जीवन को काफ़ी आसान बना देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप।